उसको तो चिंता होती है और मुनाफा हो ऐसा वो काम भी करता है, परंतु श्वासों का घाटा प्रतिपल हो रहा है और इंसान को कुछ पड़ी नहीं। उसको लगता है कि मानो मरने वाला मर गया, मैं तो कोई सदा रहूंगा इस धरती पर, परंतु कब तक, आखिर कब तक। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। ये राजस्थान की पवित्र धरती है। राजस्थान की धरती पर कई वीर सम्राट भी हुए और कई महान संत और भक्त भी हुए हैं। ये वो पवित्र धरती है। उस धरती पर हम लोग, एकादशी का पवित्र दिन है आज। एकादशी तिथि को व्रत उपवास करते हुए या फलाहार करते हुए सत्संग सुनना, ये बड़े भाग्य की बात है। गरुड़ पुराण में बताया है कलयुग में 6 बातों से मोक्ष मिल जाता है। कौन कौन सी 6 बातें? एक तो एकादशी का व्रत बताया, 6 बातों में एक एकादशी का व्रत करना। दूसरी बात बताई गौ सेवा, गायों की सेवा। गाय देसी गाय हो और देसी गाय का झरण कोई छान कर 3-4 बार पतले कपड़े से छान कर कोई पिए तो उसकी किडनी कभी खराब नहीं हो, लीवर कभी खराब ना हो, खांसी आदि की तकलीफ हो तो मिट जाए, कफ की शिकायत हो तो मिट जाए, कई बीमारियां मिट जाती है देसी गाय का झरण खाली पेट पीने से। दांतों की बीमारी हो तो देसी गाय का झरण छान कर 2-3 बार मुंह में भरे और 2-4 बार घुमाए अच्छी तरह से अंदर, फिर थूक दे। 4-5 बार ऐसा करे रोज सुबह, दांतों की तकलीफ मिट जाए, दांत मजबूत हो जाए। कितना सरल उपाय है, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं। हम एक बार कार में कहीं जा रहे थे तो शहर में, दिल्ली में, तो कार रेड सिग्नल पर रुकी, लाल बत्ती आती तो रोकनी पड़ती है। तो पीछे जो भाई बैठे थे उसने कहा कि भाई जी पढ़ो सामने बोर्ड पे क्या लिखा है। तो शैम्पू के विज्ञापन का बोर्ड था, तो उस पे लिखा था ऊपर ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, सब साफ, ऑल क्लियर। मैंने कहा कि ऑल क्लियर लिखा है, बोले ऑल क्लियर का मतलब सब साफ, ये लगाओ तो सब साफ, बाल सब साफ हो जाए, टाल हो जाए, सब साफ। इसे लिखा था सिर में रूसी हो, डैंड्रफ हो तो ये शैम्पू लगाइए। हकीकत में सिर में रूसी हो जाए, डैंड्रफ हो जाए तो अपना जो गोचरण अर्क बनता है गौशाला में, वो थोड़ा हाथ में लेकर लगाए ना तो सारी रूसी साफ हो जाए और बाल भी बढ़िया हो जाए। ये मैंने करके देखा है। मेरे को हुआ कि पहले गलती में थोड़ा शैम्पू लगा लिया, पर जब से पता चला तब से मैं उपयोग नहीं करता सिर धोने के लिए शैम्पू का, छोड़ दिया मैंने। तो गौ सेवा, एकादशी व्रत, गौ सेवा। हिंदुस्तान में जितने लोग कुत्ते पालने का शौक रखते हैं ना, उतने लोग अगर गाय पालने का शौक रखें तो हमारे भारत में से गायों के कत्ल खाने बंद हो जाएं। सब कुत्ते पालते हैं लोग, बोलो आश्चर्य। गौ सेवा, गौ चंदन धूप बत्ती अपनी गौशाला में बनती है। अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो ये हर आदमी तो गाय पालेगा नहीं ना घर पे, तो गौ चंदन धूप बत्ती का उपयोग करें, ये भी गौ सेवा है। गायों के लिए आश्रम की तरफ से चंदा नहीं किया जाता है, तो उससे ही गौशाला का वो सब सेवा होती है। खैर, तीसरी बात बताई गंगा स्नान, गरुड़ पुराण में। अब गंगा स्नान भी रोज कहाँ करने जाएंगे, पर फिर भी भगवान नाम बोलते हुए स्नान कर ले, गंगा स्नान। और चौथी बात बताई भगवान का नाम जप करना। 5वीं बात तुलसी का पौधा घर में रखना। और 6ठी बात बताई सदगुरु की शरण, गुरु की दीक्षा। ये जिसके जीवन में है तो समझो इन 6 बातों से उसका कल्याण हो जाएगा, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। पूज्य बापू जी पधारने ही वाले हैं, जो आज पहली बार ही आए सत्संग में, पहले कभी नहीं आए। माँ के गर्भ में था ना, तो मेरी माँ सत्संग सुनती थी गुरु नारद जी का, तो माँ तो सुनते सुनते सो जाती थी, पर मैं माता के गर्भ में ध्यान से सुनता था। और उसी का कारण है कि मुझे जन्म से ही भगवान की भक्ति का रंग लगा। अब माँ के गर्भ में इन्होंने सुन लिया तो ये छोटे छोटे बच्चों पर भी कितना असर पड़ेगा। तो बाल संस्कार नाम की पुस्तक बच्चों के लिए बड़ी प्यारी पुस्तक है, वो जरूर मैं प्रार्थना करूंगा कि ले जाएं।
बच्चों को सुसंस्कारी बनाना बहुत जरूरी है। वो पुस्तक बड़ा काम करेगी। भगवान राम को देखो तो जिस कैकेयी माँ ने वनवास दिया, उसी कैकेयी माँ को प्रणाम करते हैं वन जाने के पहले और कहते हैं, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। जो माता पिता के वचनों का अनुरागी है वही बेटा भाग्यशाली है। तो हर बेटा ऐसा हो, उसके लिए वो पुस्तक बच्चों को दे। सारस्वती मंत्र का जप बच्चे करें। एक लड़का अंग्रेजी में बड़ा कमजोर था, वीरेंद्र उसका नाम, पर माँ बाप ने उसको सारस्वती मंत्र की दीक्षा दिलाई बापूजी से। लड़के ने जप तप किया और अंग्रेजी में इतना होशियार हो गया कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के 80,000 शब्द पेज नंबर के साथ उसको याद हो गए। ये सारस्वती मंत्र का प्रभाव। क्योंकि बापूजी दीक्षा देते हैं तो खाली मंत्र नहीं देते हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद है। वो मंत्र नहीं, अक्षर नहीं है, गुरुजी का आशीर्वाद है कि जपने वाले का भला हो, उसकी उन्नति हो। इलाहाबाद के पास एक छोटे से गांव में रहने वाला बच्चा जो बचपन में भैंसे चराता था, रात की रखी रोटी सुबह प्याज से खाता था। सब्जी खरीद कर बनाए उतने पैसे नहीं होते थे, रात की रखी रोटी प्याज से और नमक से खा लेता। चप्पल के पैसे नहीं होते तो टायर की चप्पल पहनता था, लोहे के डब्बे में पीने का पानी लेकर जाता था। ऐसा बच्चा, पर इलाहाबाद में सत्संग सुना, सारस्वती मंत्र की दीक्षा बापूजी से ली, पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया और अपने भारत देश में गो एयर एयरलाइन चलते, उसमें वो इंजीनियर है। 1,80,000 एक महीने का वो कमा लेता है। तो एक बीज अगर वृक्ष हो सकता है तो हर बीज वृक्ष हो सकता है। बीज कितना बड़ा वृक्ष हो सकता है बीज को पता नहीं, पर इंसान कितना महान हो सकता है ये इंसान सत्संग के द्वारा पता लगा सकता है और हो सकता है। असंभव कुछ नहीं, सब संभव है। पूज्य बापूजी पधार ही रहे हैं, गुरुदेव के दर्शन का लाभ हम सबको अभी मिलेगा।